तो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि कल एक न्यूज़ आई थी, आप लोगों को पता लगा कि भाई होम क्वारंटीन है, आप कोई कंपलसरी नहीं है कि होटल क्वारंटीन होगी। और आप $1450 कैसे बचा सकते हो, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इंडिया को जो है आफ्टर 11 नवंबर के बाद कैटेगरी 3 में डाल दिया है, आपको पता भी होगा। और मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन का लिंक भी डाल दूंगा, और पिछली वीडियो में भी मैंने डाल दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख लेना। तो यार, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या कोई भी वर्क परमिट, जो एस पास वगैरह, जो भी जो वीज़ा स्टक है, वो उनका आईसी अप्रूवल आ चुका है, वो जो सिंगापुर में आ रहे हैं, तो दे कैन सेव 1450 क्वारंटीन मनी सेव कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं मैं पूरा बताऊंगा। तो भाई देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक ये बात पूछ सकता हूँ कि जब सिंगापुर गवर्नमेंट ने कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको, कि लास्ट कैटेगरी 4 में थी जब इंडिया, तो सिंगापुर गवर्नर ने कहा था कि भाई SHN फैसिलिटी विथ डेडिकेटेड का मतलब ये होता है, जब इंडिया सिंगापुर की जो कैटेगरी जो उन्होंने बांटी है, जब क्लास 4 में थी, तो कहने का मतलब ये था कि SHN फैसिलिटीज़ फॉर 10 डेज विथ डेडिकेटेड। तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़ लेना। तो उसका मतलब ये है कि भाई सिंगापुर की गवर्नमेंट ने जो सेफ़ ट्रैवल की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर कुछ ऐसे होटल्स बुक करे थे जहां आप उसी होटल्स में क्वारंटीन कर सकते हो। समझ रहे हो इस बात को, उसी होटल्स में आप क्वारंटीन कर सकते हो। उनकी जो फ़ीस थी 1450 प्लस कुछ लगा के 1500 के आसपास बैठ जाती थी। लेकिन अब नया जो इंडिया जो है वो शिफ्ट हो गया है क्लास 3 में, कैटेगरी 3 में। तो जो कैटेगरी 3 में है, अब उस लाइन को पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। सेफ़ ट्रैवल की वेबसाइट है, क्योंकि उसी के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। सेफ़ ट्रैवल के थ्रू ही की वेबसाइट में जाके आप SHN फैसिलिटीज़ और जो आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ भरना पड़ेगा, तभी आपको एयर टिकट वगैरह इशू होगी। तो और एक बात और है, जब आपको ICA MOE अप्रूवल मिल जाता है, विदिन 3 डेज़ के अंदर आपको आना होता है। एग्जांपल 10 से 13 के बीच का अगर ICA अप्रूवल आता है, तो आपको 10 पे भी आ सकते हो, 11 पे भी आ सकते हो, 12 पे भी आ सकते हो। तो 3 दिन आपका ग्रेस पीरियड होता है। लेकिन वो बात नहीं करूँगा मैं। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर कुछ भी नहीं, सब सेम है। तो मैं बता देता हूँ भाई, क्लास 4 में क्या, जो कैटेगरी 4 थी उसमें क्या था, और कैटेगरी 3 में क्या है। तो कैटेगरी 4 में तो आपको पता है SHN जो फैसिलिटी थी, वो गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर होटल्स ही उसमें रखे थे, आप बाहर क्वारंटीन नहीं कर सकते। लेकिन अब जब है इंडिया क्लास 3 कैटेगरी 3 में आ गया है, तो आप देखना 3 चॉइस हैं उसमें, ठीक है। SHN फैसिलिटी की 3 चॉइस हैं। क्लास कैटेगरी 4 में एक ही लाइन लिखी है SHN फैसिलिटी विद डेडिकेटेड, लेकिन कैटेगरी 3 में है 3 चॉइस लिखी है। 10 दिन की आपकी क्वारंटीन होगी, दिस इज़ फेयर। 10 दिन के बाद आपका PCR होगा, ओके। लेकिन पहला चॉइस है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। आप पढ़ना, 3 ऑप्शन है ABC। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर आप घर ढूंढ सकते हो तो आप वहाँ क्वारंटीन कर सकते हो। उसमें भी 2 स्टार लगे हैं, अभी पूरा नहीं बताया। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में भी 2 स्टार लगे। 2 स्टार का मतलब ये है कि टॉयलेट भी आपका इन केस शेयरिंग में भी होता है, तो आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि अगर जो ट्रैवलर है वो स्टे होम नोटिस कर रहा है, तो अगर यूज़ करता है टॉयलेट को, तो डिसइंफेक्ट करके 20 मिनट के बाद दूसरा बंदा यूज़ कर सकता है, कुछ ऐसा है। तो वो आप पढ़ लेना। जो 3 चीज़ें जो बातें हैं, पहला है अगर आप रेजिडेंस ढूंढ सकते हो। दूसरा है 3 चीज़ें ABC में, पहला मैंने बता ही दिया आपको कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहीं से भी आप कोई अटैच बाथरूम वाला आप रूम देख सकते हो। अभी जो अटैच रूम का जो बाथरूम का जो रेंटल है, मैं वेबसाइट दे दूंगा, 3-4 वेबसाइट है। आपका 1 महीने का किराया 1000 से 1200 आता है। अब सुनना ढंग से बात को। और दूसरा है, आप
जो दूसरी कैटेगरीज है, आप सर्विस अपार्टमेंट्स ले सकते हो। तीसरा, एज़ योर विश, आप होटल बुक कर सकते हो। पहले होटल्स गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करे थे वही बुक कर सकते हो, लेकिन अब आपके ऊपर है कि अगर आप, चलो आपको रूम नहीं मिलता है, आपको होटल बुक करना है, बुक कर सकते हो। भाई सर्विस अपार्टमेंट्स भी बुक कर सकते हो। आपके पास 3 चॉइस हैं भाई, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपको होटल ही बुक करना है। अगर आप यू आर एबल टू फाइंड अ रूम इन सिंगापुर मे बी $1000 1 मंथ, लेकिन आप देखो $1000 एक महीने का किराया, तो एक दिन का $30 पड़ता है। अगर एक महीना रह भी लेते हैं तो $30 ही लगेंगे। लेकिन क्योंकि आप सिंगापुर आ रहे हो 1 या 2 दिन के लिए नहीं आ रहे हो, 1 साल 2 साल के लिए आ रहे हो, तो एक महीने का किराया जब $1000 लग रहा है तो एक दिन का 30, क्योंकि आपको क्वारंटीन के बाद भी रूम लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि होटल की क्वारंटीन 1450 लगने के बाद आप वापस इंडिया जा रहे हो। 1450 लगने के बाद भी आप फिर रूम लोगे, पे तो आपको करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा एफर्ट क्यों ना लगा लें कि हम डायरेक्ट ही रूम ले लें 1 महीने 2 महीने के लिए। अगर 2 महीने का रूम $2000 आता है, 10 दिन की आपने क्वारंटीन कर ली, ठीक है, उसके बाद आप शेयरिंग भी तो कर सकते हो भाई। अगर 1 महीने का 1000 है, 10 दिन की आपकी क्वारंटीन फिनिश होगी, MOH आपको लेटर देगा कि भाई योर क्वारंटीन इज़ ओवर, यू कैन गो योर स्टडी। तो आप रूम में दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। तो आपको $500 पड़ेगा 1 महीने का। तो कहने का मतलब ये कि भाई अगर होटल की बुकिंग करने के बाद डेडिकेटेड फैसिलिटी अगर 1450 लगने के बाद भी आपको रूम लेना पड़ेगा, तो वाई अभी क्यों ना ले लें। और भाई 3 चॉइस है, गवर्नमेंट कोई फोर्स नहीं कर रही है कि आपको, गवर्नमेंट कह रही कि हमें तो भाई MOH ने कहा है कि हमें तो 10 डेज़ का क्वारंटीन एड्रेस पर्टिकुलर चाहिए कि आप वहाँ आराम से क्वारंटीन रह सके विच अटैच बाथरूम। उसमें 3 ऑप्शन है, या तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस, दूसरा आप सर्विस अपार्टमेंट, और तीसरा कोई होटल्स जो ऑफर्ड आपके जो भी लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो क्योंकि मेरा कुल मिला के एक ही मकसद था कि भाई नो होटल क्वारंटीन, होम क्वारंटीन। तो होम क्वारंटीन भाई देखो क्या है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे 1 साल का डिप्लोमा करना है, तो भी मुझे 1 साल तो रहना ही पड़ेगा ना। तो वाई आई वेस्टिंग मनी 1450। भाई जो एजेंट होटल बुक कर सकता है ना, वो रूम भी आपके लिए अरेंज कर सकता है, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कई एजेंट कहते हैं भाई होटल तो बुक हुई है, भाई रूम भी होते हैं बुक, ठीक है। तसल्ली रखो यार, अभी तो चालू हुआ है 11 नवंबर के बाद चालू हुआ है। पहले रूम अरेंज कर लो, उसके बाद आप MOE के लिए अप्लाई डालो, IC अप्रूवल आए, क्यों नहीं आएगा भाई, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों को बहुत बुरी बात लग रही होगी, क्योंकि यार कुछ लोग कमाना चाहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी आपको ये भी पता है कि भाई सिंगापुर बंद तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये एंडेमिक हो चुका है, ठीक है। एक बहुत बड़ा इशू था कि भाई कुछ चेंजेस नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई। इंडिया कैटेगरी 4 में था पहले, जो SHN की फैसिलिटी थी उसमें डेडिकेटेड थी, आप अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इंडिया कैटेगरी 3 में आ गया है, जो SHN की जो चॉइस है वो आपके ऊपर है। गवर्नमेंट ने तो आपके ऊपर छोड़ दिया कि भाई 3 चॉइस है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सर्विस अपार्ट और कोई होटल भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो भाई अच्छा क्यों नहीं है, यू कैन सेव मनी। कहने का मतलब ये है, अगर 1 महीने का आप रूम ले लेते हैं, ठीक है, आपको $1200 मिलता है, तो एक दिन का भाई $40 तो पड़ा। और 10 दिन के बाद आप उस रूम को शेयरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, यू कैन शेयर विद, तो आपका तो महीने का 700 ही लगा ना भाई, 1450 के। अगर आप 10 दिन की होटल क्वारंटीन लेते हैं 1450 की, फिर भी आपको 20 दिन कहीं रहना पड़ेगा। और स्टार्टिंग योर लाइफ अगर $1400 1450 प्लस $1000 तो $2500 एक महीने का हो गया, और यहाँ आपका $1000 में ही काम हो रहा है। यू सेव अ लॉट मनी, बी केयरफुल। और भाई देखो ऐसा है, सच्चाई है, ठीक है। आप लोग सोचते हो कि यार ये सच्चाई है, भाई लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आप अच्छी फैमिली, बहुत ही रिच फैमिली से करो भाई 1450, अगर बजट फैमिली से है तो भाई यही है एक तरीका। और MOE अप्रूवल की बात बता रहा हूँ, जिस दिन MOE अप्रूवल, पहले रूम अरेंज कर लो। जो अगर आप स्टूडेंट हो, एजेंसीज आपके लिए अप्लाई कर रही है ना, उनसे रिक्वेस्ट करो सर फाइंड अ रूम, ठीक है, फाइंड अ अपार्टमेंट फॉर 1 मंथ 2 मंथ। चलो आपने 2 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट अपार्टमेंट में ले लिया, $2000 पर मंथ 1000 पड़ा। 10 दिन के बाद आप शेयरिंग भी करोगे तो भाई आप खर्चा बहुत कम होगा, ठीक है भाई। आई होप सो आप समझ गए होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।